दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान की शाखाओं के बारे में। और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में बीएचयू बीएससी बायो, बीएचयू बीएससी नर्सिंग या फिर बीएचयू बीएससी एजी और अदर मेडिकल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डर्मेटोलॉजी। तो यदि आपको त्वचा से संबंधित कोई भी रोग है तो आप किससे मिलोगे? डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलोगे। डर्मेटो का मतलब होता है स्किन और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो त्वचा रोग के जितने भी डॉक्टर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अस्थियों यानी कि बोन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑस्टियोलॉजी। आपको बता दें कि ऑस्टियोलॉजी को हम ऑर्थोपेडिक भी कहते हैं। तो ऑप्शन में आपको दोनों मिल सकते हैं, ऑस्टियोलॉजी भी मिल सकता है, ऑर्थोपेडिक भी मिल सकता है। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर प्रतिरोध से मतलब है रोग प्रतिरोध। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इम्यूनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो यदि बात होती है पैलियोंटोलॉजी की तो इसके अंतर्गत हम जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो कीड़ों यानी कि इंसेक्ट के अध्ययन को हम बोलते हैं इंटमोलॉजी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तो तितलियों के अध्ययन को हम बोलते हैं लेपिडेटेरियोलॉजी। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो मछलियों से संबंधित या फिर हम कह सकते हैं मछलियों के अध्ययन को हम कहते हैं इक्थियोलॉजी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो आपको बता दें कि ऑर्निथोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं पक्षियों का। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा कि सबसे बड़े जो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे वो थे सलीम अली, और इन्हीं के नाम से एक अभ्यारण्य का नाम भी पड़ा हुआ है, और वो है कहाँ? वो है जम्मू कश्मीर में। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो हिस्टोलॉजी संबंधित है ऊतकों के अध्ययन से, यानी कि टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव के अध्ययन को हम बोलते हैं ट्रोमेटोलॉजी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ट्रोमेटोलॉजी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैंसर से संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोलास्क समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा हुआ है। तो हम सभी जानते हैं कि जो मोलास्क फाइलम के अंतर्गत जंतु आते हैं उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवच पाई जाती है। तो इस कवच के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कोन्कोलॉजी। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा ओंकोलॉजी और कोन्कोलॉजी में। ओंकोलॉजी में हम कैंसर का अध्ययन करते हैं और कोन्कोलॉजी में हम मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन करते हैं। तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, जब भी ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वंशागति के नियमों का अध्ययन को कहते हैं। तो वंशागति के नियमों का अध्ययन कहलाता है अनुवांशिकी। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी का खोज किसने किया था? इसका जो भी आंसर है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें कि मनुष्य के वातावरण को सुधार कर हम आने वाली नस्लों को सुधार सकते हैं और इसको हम कहते हैं यूथेनिक्स। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नालिका विहीन ग्रंथियों यानी कि डक्टलेस ग्लैंड का अध्ययन करने वाले जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो डक्टलेस ग्लैंड है उसको हम कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, और अंतःस्रावी ग्रंथि के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? इंडोक्राइनोलॉजी। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है
कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं यूजेनिक्स। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। आपको पीछे मैंने इन दोनों क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु के बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दूं कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं के बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं मार्फोलॉजी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन तथा उसकी वंशागति का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 22 है, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। तो मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी, यानी कि मसल से रिलेटेड है मायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 23 है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो आप सभी जानते हो कि जब भी हम कोई भी क्लासेस करते हैं, डेमो क्लासेस करते हैं, तो डेमो का रिलेट आप कर सकते हैं भीड़ भाड़ से, ठीक है ना। तो आप उससे भी याद कर सकते हैं जनसंख्या, ठीक है ना। तो भीड़ को आपको रिलेट कर लीजिए जनसंख्या से। एक वर्ड है डेमोमानिया। तो डेमोमानिया का मतलब है जिसे कि भीड़ से लगा हो, और एक है डेमोफोबिया। तो डेमोफोबिया का मतलब क्या है, जिसे भीड़ से क्या हो, एलर्जी हो। तो डेमो का वर्ड आप भीड़ या जनसंख्या से कोरिलेट कर सकते हैं, और याद रखिएगा कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रेशम पालन कहलाता है। तो रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान कहलाता है। तो इसका आंसर भी मैंने आपको पीछे बताया हुआ था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 27 है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है। तो न्यूरोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं स्नायु तंत्र का। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत हम वृद्धों का अध्ययन करते हैं, वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो आपको बता दें कि जो पीडियाट्रिक्स है यह शिशु रोग से संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है। तो जो टिश्यू कल्चर का अध्ययन है वो उपयोगी है अनुवांशिकी के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, ओंकोलॉजी किनका अध्ययन है। तो अभी मैंने पीछे बताया था, यह कैंसर का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जेनेटिक्स में हम अनुवांशिकता एवं गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी किससे संबंधित है। तो सिंपल सा है, अनुवांशिकी संबंधित है अनुवांशिकता से। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अभी पीछे मैंने बताया था, इसको बोलते हैं डेमोग्राफी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपको बता दें कि रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं हम सेरोलॉजी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।